वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको छोड़िएगा मत। देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत इजी और सिखाएगा भी बहुत कुछ। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर परचेज एंड सोल्ड। आप लोगों को परचेज, जो आपने परचेज किया वो दे दिया है, जो सेल करना है वो अमाउंट पहले निकाल के दे दिया, ठीक है। आधी टेंशन तो आपकी वहीं पे खत्म होगी कि भाई आपको परचेज भी पता है, आपने जितना सेल किया है वो भी आप लोगों को पहले ही पता है, ठीक है। देख लेते हैं। मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, पेटेंट्स है। Additional information है, interest received on debentures held as an investment for 8,000, interest paid on debentures issued 20,000, dividend received on share held as an investment 20,000, dividend paid on equity shares capital 30,000. A plot of land was purchased out of the surplus fund from for the investment purpose and was let out for commercial use. Rent received 50,000 during the year. चलिए अब थोड़ा सा जो मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट बोल रहा था उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मशीन के बारे में पता है, ये भी आएगा। इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये चीज हम लोग कैसे कैसे इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब गुडविल है, आप लोगों ने परचेस करी है तो परचेस आपको दिखानी पड़ेगी। गुडविल आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब पेटेंट है आप लोगों के पास, जो कुछ पेटेंट्स है वो आप लोगों ने बेच दिए, ठीक है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट में शो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशूड, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। आपने कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे, उसमें डिविडेंड मिला है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लेकिन डिविडेंड पे किया है जो आपके पास इक्विटी शेयर्स है, तो ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है और आपका ऑपरेटिंग में एक्टिविटी में कोई इफेक्ट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, और बाकी सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। चलिए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। बुक की मदद लीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। शुरू कर रहे हैं पहले से। हम लोग मशीन का जो भी हम लोगों ने सोल्ड किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन कितने की हमारी क्या नाम मशीन बिकी है, जरा हम लोग फटाफट बुक में देख लेते हैं। ठीक है, मशीन जो हमारी बिकी है वो है 2 लाख रुपीज की। अब फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी सील हुई है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गुडविल नहीं है, पेटेंट है, पेटेंट है 1.5 लाख रुपए। कुछ इनकम भी दिखा रहा है, वो इनकम भी लेनी पड़ेगी हमें। इंटरेस्ट पहली है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 8,000 रुपीज। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ये नहीं आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड है, ठीक है। अब प्लॉट, एक जो प्लॉट वाला है उसका जो आप लोगों ने खरीदा है उस पे आपको रेंट मिलता है, तो हम लोग लिखेंगे रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। या फिर रेंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। रेंट रिसीव्ड कितना है अपने पास? 50,000 रुपये हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है। और कुछ भी अब मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी इनफ्लो का हमारे पास नहीं बचा,
इसको हम लोग टोटल करते सकते हैं 28 28 तो 1 2 3 8 5 0 ठीक है। अब परचेस भी तो कर रहे हैं आप, परचेस की भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास परचेस ऑफ मशीन, इसको मैं यहाँ पे लेस लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मशीन, परचेस ऑफ मशीन हम लोगों ने कितने की खरीदी है? मशीन है हमने 6,20,000। ओके, इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000। फिर यहाँ पर गुडविल है, परचेस ऑफ गुडविल थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, लीजिए परचेस ऑफ गुडविल कितनी है? 1,00,000 रुपीज। अब इनको सम कर देते हैं, 6,60,000, 6,96, 9,60,000, यस। इसको नेगेटिव, चलो अब इसका भी हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो 2 5 4 1 2 3, यस। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव फिगर आई है अपने पास, कैश यूज्ड इन, याद रखिएगा यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना? 4,52,000 रुपीज, ठीक है। आई होप इसको सभी को, ये देखिए थोड़ा बड़ा ही करता हूँ वरना मेरे फोटो के पीछे चला जा रहा है ये, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।